हम बद्रीनाथ से लौट रहे हैं और चमोली के बाद आगे यहाँ पर पुरसाड़ी एक जगह का नाम है, वहाँ पर सामने पुल दिख रहा है। पुल के ठीक पहले रोड पूरी तरह से आज सुबह या रात में पानी में बह गई है। आगे नंदप्रयाग है, एक पहाड़ी झरना है। अक्सर ऐसे मोड़ों पर ये झरना हमें दिखता है। पुरसाड़ी नाम की ये जगह है, पीछे 8 किलोमीटर पर चमोली है और यही कोई 4-5 किलोमीटर पर नंदप्रयाग है, जहाँ से गुजर करके हमें देहरादून के रास्ते हरिद्वार ऋषिकेश जाना है। मगर इसी बीच ये सड़क इस तरीके से अभी सवेरे सवेरे की घटना है, नदी में बह गई है। मिट्टी और मिट्टी नज़र आ रही है, पत्थर का नामो निशान नहीं है। पत्थर लगा होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। जानकार बताते हैं कि नीचे मिट्टी ने पानी पी लिया होगा और वजन भारी होने से इधर नदी की तरफ धसक गई, खसक गई और सड़क बह गई है। रेलिंग्स जो लगते हैं इससे जो टच में होते हैं लंबे लंबे, वो नीचे नदी में और सड़क का कई हिस्सा वहाँ नज़र आ रहा है। तो अभी राहत और बचाव कार्य तेज़ी से चल रहा है, मगर अभी क्या वक्त लगेगा इसको ठीक होने में कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर भी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब ये झरना इस तरफ आगे चल करके अलकनंदा से मिल रही है। ये परिदृश्य आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी सड़क फटी हुई है, आप साफ साफ देख सकते हैं, इसलिए उधर जाना खतरे से खाली नहीं है। उधर किसी को नहीं जाना चाहिए, बार बार अलर्ट कर रहे हैं। आप लोग भी मत जाइए, उस पर बैठिए ही मत, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हम ही तमाशा बन सकते हैं तमाशा देखते देखते। और लोग उधर, जबकि बसें और गाड़ियां रुक गई हैं, लोग प्रतीक्षा में हैं। तो ये जो मौका है उबाऊ और प्रतीक्षा का कष्टप्रद होता है, तो इसको हंसी खुशी में तब्दील करने के लिए लोग वहाँ नाच रहे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। साउथ इंडिया के लोग हैं जो वहाँ पर बढ़िया अपना भजन गा के नाच रहे हैं। चलिए वहाँ चलते हैं। बड़ी तेज़ी से लोग इधर देखने आ रहे हैं। सबको कौतूहल है कि आखिर हुआ क्या है। जैसे कि यहाँ भी पहाड़ हल्का सा दरका है। ये एरो के निशान के ठीक नीचे आप देख रहे हैं काफ़ी गाड़ियाँ रुक गई हैं। लंबी लाइन लग जाएगी कई किलोमीटर तक और हज़ारों लोग इस पार हो जाएंगे, जैसे कि भीड़ को आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ सड़क फटी हुई है और नीचे से ज़मीन खिसक गई। अंदर अंदर पानी का झरना रहा होगा और इस तरीके से इधर वहाँ पर तो एकदम रोड ही पूरी बह गई है। लैंड स्लाइडिंग होती है, लेकिन यहाँ पर तो रोड ही बह गई है। इस पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। अब देखते हैं कितने घंटे यहाँ पर रुकना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थितियाँ से दो चार होना ही पड़ता है प्रशासन को भी और यात्रियों को भी। सड़क यहाँ पर करीब करीब पूरी तरीके से निकल करके
नदी में चली गई है और काम चल रहा है इस तरीके से ताकि इस सड़क को फिर से बनाया जा सके। तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे भी बताया जा रहा है कि पहाड़ का मलबा रोड पर आ गया है और वहाँ पर जाम लगा हुआ है। तमाम जेसीबी गाड़ियाँ काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी 2-3 घंटे वहाँ पर रुकना होगा। आइए यहाँ ये इस तरह की घटनाएं क्यों होती है और वजह क्या है, इसके बारे में बातचीत करते हैं लोकल लोगों से। देखिए पीछे काफ़ी भीड़ है और लोग देख रहे हैं उस नज़ारा को जहाँ सड़क बह गई है। इसी बीच यहाँ के लोकल एक पर्सन से हम मिल रहे हैं। आइए इसके बारे में, इस इलाके के बारे में आपसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश मठानी। सतीश मठानी जी हैं। कहाँ गांव यहीं पास है? चमोली में हैं आप? मैठाना में। मैठाना गांव यहाँ है। से 2 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। तो ये जो घटना आप ले तो नहीं है? हाँ नहीं है, ये तो थोड़ा जोर से बोलिए। होती रहती है। यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में नदी नाले आते रहते हैं। जी जी। तो इस वजह से बारिश इस साल मानसून ज़्यादा ही आ रहा है यहाँ पे। ज़्यादा आ रहा है और सालों की तुलना में अधिक है। अच्छा अच्छा अच्छा। इस वजह से उधर प्लेन में भी खबर मिली है अभी कि वहाँ भी भारी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके में 3 दिनों से बारिश चल रही है। तो ये सड़क में हमने देखा है कि अंदर पानी नहीं है। आखिर ये सड़क कैसे बह गई, धसक कैसे गई? हाँ, सड़क धंसने का तो मेन रीजन ये है कि NH वालों ने ये सड़क बाहर काटी हुई है। हाँ हाँ। अंदर से मतलब पहले अंदर पक्के एरिया में काटनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पुस्ते लगा करके बाहर काट दिए। ऊपर अच्छा। चट्टान की वजह से अपना पैसा बचाने के लिए ऊपर चट्टान काट करके नीचे पुस्ता डाल दिया। अच्छा, नदी किनारे सड़क बना दिया, जबकि पहाड़ को काट कर मजबूत बनाना चाहिए था, लेकिन वो काम नहीं हुआ है। और कहते हैं पत्थर भी नहीं लगा है। हाँ, बीच में पत्थर भी नहीं लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। खाली मतलब किनारे से पुस्ता दे दिया, उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी, उसको रोड बना दी जी। फिर पानी उसमें मानसून ज़्यादा आया, पानी उसमें गया तो वो धंस गया। पानी पी लिया पानी पूरा मिट्टी ने और धंस गई। तो ये कितना घंटा लग जाएगा? ये हो गया, अब तो खुलने वाला है, 1-2 घंटे में खुल जाएगा। अच्छा अच्छा। आगे भी बंद है कह रहे हैं। लगभग आज दिन भर में यहाँ से हम कर्णप्रयाग तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। कर्णप्रयाग कितनी दूर है जहाँ हम पहुँच नहीं पाएंगे? 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर और 4-5 किलोमीटर पर नंद प्रयाग है। तो आगे और ऐसी घटना हुई है? आगे 2-3 जगहों पे है। ओ, कई जगहों पे घटना हुई है बता रहे हैं। ये समझने लायक है। लोग परेशान हैं। कई लोग अभी सवेरे से नाश्ता भी नहीं किए हैं कि चलते हैं आगे नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग में नाश्ता और जलपान करेंगे। लेकिन हाँ, तकलीफ़ तो है, ये प्राकृतिक आपदा है ये भी। लेकिन किसी की जान माल की कोई नुकसान या हानि कोई खबर नहीं है, ना हुई है। आज सवेरे की ही ये घटना है। धन्यवाद आपका। यहाँ पर जो सड़क बह गई है नदी में, उसके बाबत आइए मिलते हैं यहाँ के नज़दीक के रहने वाले और लोकल जी, चमोली ज़िले के एक खास व्यक्ति हैं आप। क्या नाम है सर आपका? संजय जी हैं आप? जी जी। तो ये जो पहाड़ को काटकर जो सड़क बनाई जाती है, तो ये क्या बात है कि ये सड़क बह गई है? कहाँ चूक हुई है? यह कि एक्चुअली पहाड़ों में ज़्यादा बारिश आती है जी। ज़्यादा बारिश के आने के कारण जोर से हाँ, नाले उफान पे आते हैं और उफान आने के कारण जो है अधिकांश रोडें बह जाती हैं। अच्छा। क्योंकि अभी ये नया कटा है, अभी NH का काम हुआ है इस पर। अच्छा। तो इसलिए कुछ ज़्यादा बारिश होने के कारण पहाड़ें दरक जाती हैं और रोड बह जाती हैं बरसात में, इसलिए ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पे। ये जो पहाड़ है साहब, ये कब से चल रहा है? ये मतलब सड़कें बनाना कब सही तरीके से कब से चल रहा है? ये NH का काम तो बहुत साल पहले से हो गया है। अच्छा। लेकिन काम अभी अधूरा पड़ा है। कहीं काम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है जी। कहीं चल रहा है, अभी बरसात में कई जगह रुक गया है। अच्छा। तो लेकिन ये पहाड़ों को काटना भी कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो है ही। बैलेंस तो बिगड़ेगा ही, क्योंकि वो फैल करके ही एक निश्चित दायरे पर फैलता है और ऊपर टॉप की तरफ देखेंगे कि वो छोटा होता है पहाड़। जी है ना, बिल्कुल शिखर जैसा है, नीचे पूरा फैला रहता है। एक तरफ को काटना मतलब एक पैर को काटना है, इसलिए ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो हमने कई जगह देखा है कि बड़े बड़े अब टनल बन रहे हैं जी, मतलब सुरंग, जिससे ट्रेन के आने का मतलब एक रोड मैप जारी हो गया है, बल्कि लाइन वहाँ से परियोजना शुरू हो गई है। तो बड़े बड़े पहाड़ों में जो सुरंग बनाया जाएगा,
तो उसके बारे में बताएं, आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? आप करीब के हैं, देख रहे हैं, चमोली से हैं जी। देखिए, एक तो सुविधाएं तो हैं, सुविधाएं के साथ नुकसान भी उतना ही हो रहा पहाड़ का कि जगह जगह टनल काट के, जैसे विष्णुघाट परियोजना है, हाँ, जल विद्युत परियोजनाएं हैं जी, तो उसमें भी कई जगह बहुत नुकसान हुआ है कि पहाड़ों को काट कर टनल बनाया गया, पानी का गंगा की जो धारा पर डैम बनाया गया, हाँ डैम बना करके उसको बंद किया गया है जी जी। वहाँ भी कई वो हैं, लेकिन कुछ फायदे तो हैं और कुछ नुकसान भी हैं इस बात पे, ये कोई दो राय बात नहीं कि फायदे भी हैं। मतलब जितनी सुविधा हम अपने लिए लेते हैं उतनी दुविधा भी हमारे लिए पैदा हो जाती है, ये स्वाभाविक है, गणित है ये लगा लीजिए आपकी ऋषिकेश से यहाँ तक का जी, ये गौचर हमारा यहाँ पे नज़दीकी पड़ता है कणप्याग से, हाँ, तो वहाँ तक का फिलहाल रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा। और मेरे ही घर के आगे वहाँ ट्रेन का वो बनना है, रेलवे स्टेशन बनना है। अच्छा। तो कहाँ? गौचर में? गौचर में जगह का नाम है गौचर। हाँ जी। तो ये ऋषिकेश से गौचर तक का प्रोजेक्ट। अच्छा, अभी तक कि आगे और बद्रीनाथ या का इसका बात चलेगा, पहले ये क्लियर हो जाए। अच्छा, ऋषिकेश से गौचर तक का क्लियर हो गया है। तो आपके घर के सामने रेलवे स्टेशन बनना है वहाँ जी। अभी इनका प्रोजेक्ट काम चल रहा है, प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है वहाँ। अच्छा। तो कुछ सुविधाएं हैं, कुछ वो हैं जी। कुछ सुविधाएं मिल जाएगी, जैसे यहाँ से 5-6 घंटे लगते हैं ऋषिकेश जाने में, हाँ, तो ट्रेन से 2-3 घंटे में सफर कर लें और कम शायद। धन्यवाद साहब, बहुत आभार, अभिनंदन। और ये रास्ता खोल दिया गया है, जैसे कि गाड़ियाँ जाने लगी हैं, ये देखिए 4 व्हीलर आगे जा रही है, उत्तराखंड सरकार की है ये, और धीरे धीरे गाड़ियों को भी अलाउ किया गया है, लोग पैदल जाने शुरू कर दिए हैं। हल्का सा राहत का कार्य हुआ है और लोग अब पैदल जाने लगे हैं। हालांकि अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है और प्रशासन इस पर सख्ती से लगेगा और जल्द ही रोड बन जानी चाहिए, क्योंकि अभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हज़ारों यात्री ऊपर हैं, जैसे कि हम ही अभी क्रॉस कर रहे हैं इस रोड को। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रोड बह गई है, इस कगार में जो ये सफ़ेद पट्टी होती है वहाँ से बह गई है, बिल्कुल ज़रा सा 3-4 फुट की जगह इधर रह गई है, बाकी पूरी रोड बह गई है। ये टूटी हुई रोड आप देख रहे हैं जी। ज़रूर, धन्यवाद आपका। सावधानी ही साधना है, तो साधते रहेंगे लेकिन दिखाते भी रहेंगे। चैनल वाले भी आकर अपना यहाँ लाइव दिखाने के जुगत और जुगाड़ लगा रहे हैं। और ये झरना इस तरफ से आ रही है। तमाम जेसीबी राहत और बचाव कार्य में लगे हैं, गाड़ियाँ कम से कम शुरू हो गई हैं। हमारी बस भी अब आने वाली है और कुछ इस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। मजबूत सड़क नहीं बनाने की वजह से ये बात आई है, ऐसा कहना है जानकार लोगों का, वरना ये सड़क को और किनारे होना चाहिए था, पहाड़ को और काटना चाहिए था, लेकिन नदी की तरफ झुका दिया सड़क को और मिट्टी ही भर दिया, पत्थर नहीं है, इसलिए ये हादसे हुए हैं। अच्छा हुआ यात्रा शुरू हो गई है और सड़क का टूटा हुआ हिस्सा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए, हमारी भी बस आने वाली है और हम भी अब निकलते हैं। शुक्रिया आपका। साधुवाद साहेब, बंदगी साहेब।